जय श्री राम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से लर्न टू ट्रेड में स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइब 100 क्रॉस कर चुके हैं। तो काफी कम समय में यहाँ पे काफी सीखने वाले लोग इस YouTube चैनल से अटैच हो रहे हैं और धीरे धीरे करके यहाँ से अपने जर्नी को वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के मैं यहाँ पे एक सीरीज लेकर के आया हूं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि एपिसोड फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेसिकली बिगिनर टू एडवांस लेवल की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं और जो लोग भी इस मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं या फिर जो 1 ईयर से इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और वो यहाँ से ट्रेडिंग के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए भी ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। और ये सीरीज 1 से 50 वीडियो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग में वो कैसे सफल हो सकते हैं। ये पूरा जर्नी मैं इस सीरीज में बनाने वाला हूँ। तो आप लोग डेडिकेटेड होकर के इस सीरीज को देखिए, समझिए और यहाँ से अच्छा नॉलेज लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 10 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस मार्केट में। और इस मार्केट में क्या होता है मैं समझाता हूं यहाँ पे इस मार्केट में कैसे सफल हुआ जा सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 ईयर का टाइम दिया है और यहाँ से मैंने बहुत कुछ चीजें जाना है, समझा है। और मैंने यहाँ से आप सभी लोग को लाइव ट्रेड करके भी मैं दिखाता हूं कि कैसे यहाँ से लाइव ट्रेड किया जाता है। तो आप लोग को लेकर के मैं यहाँ से बनाने वाला हूं एक सीरीज जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और अपने नॉलेज को यहाँ से बिल्डअप करें। यहाँ पे ऐसा कोई चीजें बताने वाला नहीं हूं मैं कि जिससे कि आप लोगों को बहुत ताम झाम सुनने के लिए मिल सकता है कि नहीं मैं रातों रात अरबपति बनने वाला हूं या फिर कोई ऐसी अलादीन के चिराग लगने वाला है जिससे कि आप आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अरबपति बनने वाले हो। यहाँ पे आपको फुल्ली इस चैनल का एक मोटिव है पूरा पूरा आपको नॉलेज देना। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री किया जाता है, स्टॉक मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करके अपने आप को आप धीरे धीरे करके आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। A to Z सब कुछ चीजें आपको यहाँ से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लोगों को शेयर करेंगे उतना ही लोगों के पास ये जर्निंग वाली वीडियो उनके पास पहुंचेगी। और जो लोग स्टार्टिंग करना चाह रहे होंगे स्टॉक मार्केट को लेकर के, वो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने जर्नी को धीरे धीरे अपने नॉलेज को वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम टॉपिक पे और टॉपिक पे समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिगिनर ट्रेडर स्टार्ट कैसे करें। जो भी नए ट्रेडर अपने लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को लेकर के अपने लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हैं, उन्हीं को लेकर के मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं कि बिगिनर जो है वो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। राइट, तो आते हैं हम टॉपिक पे और टॉपिक पे समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख पाएंगे कि पहले हेडिंग पे लिखा है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, कैसे हम ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ट्रेडिंग को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। बिगिनर ट्रेडर या 1 ईयर से जो ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी ट्रेडिंग के बारे में वो नहीं जान पा रहे हैं, उनको लेकर के मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से बनाने वाला हूं। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपने लाइफ को भी स्किप कर जाते हैं। हमने भी जब ये जर्नी स्टार्ट किया हुआ था तो बहुत सारे कोर्सेज किया हुआ था, ऑनलाइन जाकर के भी और ऑफलाइन जाकर के भी। तो हमने डेडिकेटेड होकर के इस जर्नी को स्टार्ट किया था और आज 10 सालों में एक अच्छा रिजल्ट आप लोग को भी देखने के लिए मिलता होगा, क्योंकि मैं खुद लाइव आकर के ट्रेड कराता हूं। राइट, तो आते हैं आप टॉपिक पे और टॉपिक पे हम यहाँ पे समझते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। राइट, ट्रेडिंग क्या होती है हम यहाँ से जानने वाले हैं। और उससे पहले आप लोग देखते हैं कि जब ट्रेडिंग होता है, अगर आप इंडिया में भी कर रहे हो आप या फिर फॉरेक्स में कर रहे हो आप। फॉरेक्स क्या है, जहां पे आप विदेश में ट्रेडिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, विदेश में आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप। ठीक है, राइट, तो आप देखेंगे कि जब कोई ट्रेडिंग करने का प्लान करता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट में बाई या सेल करने जाता है। स्टॉक मार्केट में
बाई या सेल करने जाता है। ठीक है, बाई या सेल करने जाता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे या तो वो बाई कर सकता है या तो वो सेल कर सकता है। ठीक है, अब ये क्या बाई कर सकता है, क्या सेल कर सकता है। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, सपोज दैट करते हैं यहाँ से, अगर किसी ने बाई किया और मार्केट उसके फेवर में गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया उसका, यहाँ पे हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हो गया उसका प्रॉफिट। बट अगर वो मार्केट में एंट्री किया और मार्केट उस प्राइस से नीचे गिर गया, तो क्या हो गया उसका, यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया उसका, लॉस हो गया यहाँ पे वो। तो अब प्रॉफिट और लॉस और बाई और सेल ये क्या होता है, या स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट ऐसी एक कह सकते हैं फैक्ट्रीज है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को क्या करती हैं, वो लिस्टिंग कराती हैं। क्या कराती हैं, लिस्टिंग कराती हैं। क्या करने के लिए, अपने शेयर को बाई कराने और सेल कराने के लिए। क्या कराती हैं, शेयर को बाई और सेल कराने के लिए वो स्टॉक मार्केट में क्या करती हैं, वो लिस्टिंग कराती हैं कि हमारा जो शेयर है वो यहां से क्या हो, बाई हो और सेल हो। अगर किसी व्यक्ति को कोई सामान अगर सेल करना चाहता है, वो सपोज दैट करें, जैसे अगर आप एक फार्मर हो, क्या हो, फार्मर हो, आप अगर एप्पल की खेती कर रहे हो, ठीक है, एप्पल की फार्मिंग कर रहे हो, तो आप अपने एप्पल के प्रोडक्ट को कहां बेचोगे, आप कहां बेचोगे, आप मंडी में। कहां बेचोगे आप, मंडी में आप उसे सेल करने जाओगे। कहां पे, जहां पे फ्रूट कि क्या होती है, वहां पे सेलिंग होती है। उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, या फिर टाटा मोटर हो गया, या फिर विदेश में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अपने जहां जहां की वो कंपनियां होती हैं उस देश के स्टॉक एक्सचेंज में अपने कंपनी को वो जाकर के लिस्टिंग कराती हैं। कैसे उनके शेयर बाई हो और वहीं से उनका शेयर सेल हो। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के एक्सचेंज यहाँ पे मिलेंगे। क्या टाइप के, दो टाइप के। जो पहला क्या है आपका, जो पहला है आपका वह है आपका एनएससी, एनएसई, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका बीएससी। अब ये एनएससी क्या है और बीएससी क्या है, एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और रिलायंस कंपनी या फिर टीसीएस या फिर टाटा मोटर, ये जो कंपनियां हैं वो अपने आप को क्या कराती हैं, वो लिस्ट कराती हैं। अब लिस्टिंग एनएससी और बीएससी ये दोनों जगह पे हर कंपनियां अपनी लिस्ट करा सकती हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे आपका अगर एप्पल है, अगर आप मंडी में बेचना चाहते हैं तो आप इंडिया के किसी भी मंडी में क्या कर सकते हो, आप अपने एप्पल को सेल कर सकते हो, आप जहां जहां पे आपकी मंडी में बिक्री होती है, राइट। उसी तरीके से ये जो एप्पल है या जो कंपनियां हैं जो अपने शेयर को सेल कराने जाएंगी, तो वो इन दोनों जगह पे वो सेल कराती हैं। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सपोज करें, जैसे एनएससी में अगर रिलायंस की जो प्राइस होगी अगर 1100 रुपया है, तो हो सकता है कि बीएससी में 1180 पैसा हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1100 है तो यहाँ पे 1180 पैसा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस भी हो सकते हैं। आगे हम बताएंगे वीडियो में कि ये अलग अलग प्राइस क्यों होते हैं, और अगर ऐसे सिचुएशन में हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आपने 1000 रुपया या 5000 रुपया यहाँ इस स्टॉक को आपने क्या किया, बाई किया रिलायंस के। आपने अगर 10 शेयर बाई कर लिया, ठीक है, 10 शेयर क्या किया आपने, यहाँ पे बाई कर लिया। जब आपने 10 शेयर को यहाँ पे बाई किया, तो आप इसे होल्ड कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, आप एक दिन के लिए या आप 10 डेज के लिए या आप 1 मंथ के लिए यहाँ पे
एक दिन के लिए, 10 डेज के लिए, या फिर 1 मंथ के लिए, या फिर आप 1 ईयर के लिए क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। आप आपने शेयर को बाय किया और आपने क्या किया, इसे होल्ड कर सकते हो आप। अब आपके फेवर में ये मार्केट गया तो आपको वहां पे प्रॉफिट दिखेगा, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट आया तो आपको क्या दिखेगा, यहां पे आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, तो आपकी जर्नी कैसे ट्रेडिंग में आएगी, आते हैं आगे टॉपिक को हम कवर करते हैं। ठीक है, इसे हम यहां से क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। यहां से हम इसे क्या कर रहे हैं, यहां से इसे हम करते हैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको उसके मोटिव के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो फिर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। एकदम बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आप अगर आप यहाँ पे 2 टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। पहला क्या होता है, जो पहला है वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहला क्या है, वो इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा क्या है, ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने आज पैसा वो लगाया मार्केट में। ठीक है, और वो 2 साल बाद, 2 ईयर बाद वो क्या किया, अपने स्टॉक को वो सेल किया। ठीक है, आज वो पैसा लगाया और 2 ईयर बाद अपने स्टॉक को क्या किया, वो सेल किया। और कई लोगों से सुना होगा आपने कि वो आज ही स्टॉक को बाई किया और आज ही स्टॉक को वो सेल कर दिया। तो ट्रेडिंग में आपको बेसिकली सुना होगा आपने इंट्राडे, या फिर आपने सुना होगा स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, और आपने सुना होगा कि पोजिशनल। ठीक है, आपने सुना होगा। और ट्रेडिंग बेसिकली इसी फॉर्मेट में होता भी है। कैटेगरियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है, इसी फॉर्मेट में होता है। इसे ट्रेडिंग करने के लिए आपको या तो स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप इंडेक्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे आप इंट्राडे बेस पे भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग पे भी कर सकते हो आप, और आप पोजिशनल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, ठीक है, आपने आज ही एक शेयर को बाई किया, शेयर क्या किया, बाई किया। ठीक है, और आज ही एक शेयर को क्या कर लिया आपने, सेल कर दिया। तो क्या हो गया, इंट्राडे में आया। इंट्राडे का जो टाइमिंग होता है वो इंडियन मार्केट पे डिपेंड करता है। इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग है वो क्या है, इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग है वो है आपका 9:15 पे, 9:15 AM से स्टार्ट होता है और 3:30 PM पे ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये सैटरडे और संडे, ये दोनों दिन क्या होता है, ये क्लोज होता है, मतलब ये बंद होता है, जहां पे कोई ट्रेड नहीं होता है स्टॉक मार्केट का। तो इंट्राडे में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप 9:15 पे एंट्री करोगे और मैक्सिमम आप 3:30 से पहले आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो आपको ब्रोकर ही आपको एग्जिट कर देगा। वो आगे वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं, पहले हम बेसिक चीजें यहां पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इंट्राडे ट्रेड कर लिया आपने, इंट्राडे में भी आप स्टॉक्स में कर सकते हो, इंडेक्स में कर सकते हो। आगे हम जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग जो है क्या होता है, आज आपने कोई शेयर आपने बाई कर लिया। ठीक है, आप 1 डे से आप 20 डेज
उस शेयर को क्या कर रहे हो आप, होल्ड कर रहे हो आप, ठीक है। और होल्ड करने के बाद जब आपके फेवर में मार्केट गया तब उसे आप वहां पे सेल कर रहे हो आप। ये क्या आता है, ये स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत ये आता है। क्या आता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत ये मार्केट आता है। पोजिशनल क्या होता है, पोजिशनल होता है आज आपने बाई कर लिया और आप 3 मंथ तक उसे आप होल्ड कर लिया और 3 मंथ में आपके फेवर में मार्केट गया तो आपने वहां पे उसे सेल किया, ये हो गया आपका पोजिशनल। क्या हो गया, पोजिशनल हो गया। तो आप 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हो आप। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि आप आज बाई करके 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 3 ईयर तक आप अगर होल्ड करके शेयर को रख रहे हो तो वह आ गया इन्वेस्टमेंट में। बाकी अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो वनडे में, स्विंग कर रहे हो तो 1 से 20 दिन में, पोजिशनल कर रहे हो तो 1 से 3 महीने तक आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे होल्ड कर सकते हो आप, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, अब हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है। ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, सपोज दैट ट्रेडिंग हम जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंट्राडे में करेंगे, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। अब इंट्राडे में जनरली आप देखते हैं कि या तो आप स्टॉक्स इंडेक्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है इंट्राडे में वो क्या होता है, फ्यूचर और ऑप्शंस में होता है। फ्यूचर ऑप्शन क्या है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, पहले बेसिक आपका क्लियर हो पाए। तो फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा फ्यूचर और ऑप्शन कहां होता है, इंडेक्स में होता है। मैक्सिमम लोग अगर स्टॉक में अगर 30% लोग अगर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो 70% लोग इंडेक्स में करते हैं। 20% लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। 30% लोग क्या करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करते हैं। अब ये इंडेक्स क्या है, स्टॉक क्या है, आते हैं हम इसे समझते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इंडेक्स जो है, इंडेक्स जो है ये कंपनियों को मिला करके इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे जब इंडेक्स बनाया गया तो किसी कंपनी में 50 कंपनी को मिला करके इंडेक्स बनाया गया, किसी को 30 बना करके बनाया गया, किसी को आप 100 मान के बनाया जाता है। तो अलग अलग कंपनियों को एक जगह समूह में इकट्ठा करके उसका एक नाम दे दिया गया, उसी को हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, और फिन निफ्टी, ये क्या बनाया गया, इंडेक्स बनाया गया, ठीक है। ये क्या बनाया गया, ये इंडेक्स बनाया गया। अब जो ये इंडेक्स बना वो किससे बना, एनएससी से बना। ये एनएससी क्या, इंडेक्स बनाया गया। उसी तरीके से बीएससी में भी इंडेक्स बनाया गया। अगर आपका अगर एनएससी को अनुमति मिला कि आप भी इंडेक्स बना सकते हैं तो बीएससी भी तो इंडेक्स बनाएगी, इनको भी तो अनुमति मिलेगा। इनको जो अनुमति मिला वो क्या मिला, सेंसेक्स मिला, यहाँ पे बैंकर्स मिला, बैंकेक्स मिला, ठीक है। तो जैसे उनको इंडेक्स मिला वैसे यहाँ भी इनको इंडेक्स बनाने के लिए अनुमति दी गई कि आप भी इंडेक्स बना सकते हो। तो निफ्टी ने सबसे टॉप के 50 कंपनियों का समूह इकट्ठा करके निफ्टी बनाया। उसी तरीके से 30 कंपनियों को इकट्ठा करके ये बैंक निफ्टी बनाया गया। उसी तरीके से यहां भी 30 कंपनियों को इकट्ठा करके ये फिर निफ्टी बनाया गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ ये 3 इंडेक्स पॉपुलर हुए और मैक्सिमम लोग इसी 3 इंडेक्स में वो ट्रेड करते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में भी आपको बनाया गया और बैंकर्स में भी आपको बनाया गया। तो ये इस जगह पे लोग ट्रेड करते हैं सबसे ज्यादा इंडेक्स में, ठीक है। तो आते हैं हम आगे टॉपिक पे और समझते हैं
कि इंडेक्स में कैसे ट्रेडिंग की जाएगी, और यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स और स्टॉक्स ये दोनों में आपको बताने वाला हूं। मैं आगे की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम इंडेक्स को आइडेंटिफाई करके मार्केट को हम वॉच करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस मार्केट में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंडेक्स में कैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे यहाँ पे हम चीजों को वॉच करेंगे। और मैं आपसे ये कमेंट कर दिया हूं कि आपको आज से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये 0.1 ये पहला वीडियो है, और आपको मैं 50 वीडियोस तक बना के बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। ये बिल्कुल मैंने बिगिनर को टच किया। ओके दोस्तों, जो भी इस वीडियो को नए लोग वॉच कर रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के पास जा पाए। ओके दोस्तों, थैंक